तो हमारा नेक्स्ट सेशन है, आज सेशन नंबर 4 है हमारा द 10 मिनट शो का। तो सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। होमवर्क में मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब दिया था, दैट इज गेट अलोंग विद। क्या मतलब होता है भाई गेट अलोंग विद का? गेट अलोंग विद का मतलब होता है जब हम किसी से फ्रेंडली हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं गेट अलोंग विद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी फ्रेंडली विद समवन। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन या टू बिकम फ्रेंडली विद समवन, अच्छे संबंध किसी के साथ बनना या होना। ज्योति डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हर न्यू रूममेट, तो ज्योति अपने नए रूममेट के साथ नहीं अच्छे संबंध बना पाती या उसके साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन नहीं बन पाते हैं। दे आर्ग्यू ऑल द टाइम, और दोनों जो हैं हमेशा क्या करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 1। आज के इसमें लगभग 4 से 5 फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और 4 से 5 ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बार रिपीटेड है मतलब। ठीक, पहला ही फ्रेजल वर्ब देखिएगा, श्रग ऑफ। पॉज कर लिया, पॉज करके करिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। श्रग ऑफ का क्या मतलब होता है? श्रग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा टू इग्नोर। टू इग्नोर समथिंग, या किसी चीज को हिंदी में कहेंगे नजरअंदाज करना या किसी बात को महत्व न देना। ठीक है, इग्नोर हम तभी कर रहे होते हैं किसी चीज को जब हम किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे होते हैं। रोहित ने श्रग ऑफ कर दिया क्रिटिसिज्म एंड कंटिन्यू विद हिज वर्क। ये आपके लिए है, जितनी भी आलोचनाएं हैं, जितनी भी अभी परेशानियां हैं, सबको श्रग ऑफ कर दो और अपने काम पे लगे रहो। ठीक है, सर झुका के मेहनत इतनी करनी है कि एक दिन जब सर को आप ऊपर करो तो लोगों के सर जो है नीचे झुक जाए। बस इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्नीक आउट। चलिए स्टार्ट करें। स्नीक आउट का मतलब होता है जब आप चोरी चुपके से कहीं से निकल जाते हो तो उसे कहते हैं स्नीक आउट। जैसे मान लो आपने देखा होगा बचपन में हम खेलने जाते थे, तो अब हम जो है सीधे रास्ते से नहीं जाते थे, जो मेन दरवाजा है, खिड़की से निकल के पीछे को कूद गए दीवार से, तो स्नीक आउट का मतलब था चोरी चुपके कहीं से निकल जाना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से होगा दैट इज टू लीव सीक्रेटली। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो, टू लीव अ प्लेस क्वाइटली एंड सीक्रेटली सो दैट नो वन नोटिस। ठीक है, कोई नोटिस ना करे, इस तरीके से चुपचाप या छिपकर निकल जाना किसी को बिना बताए। ठीक है, ही स्नीक आउट ऑफ द पार्टी, वो पार्टी से चुपचाप निकल गया बिना किसी को गुड बाय बोले, या कह सकते हो बिना किसी को बताए। नेक्स्ट, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाम ऑफ। देखिए पाम ऑफ का मतलब क्या होता है? पाम ऑफ पहले तो आप पॉज करके आंसर लगा लो। ठीक है, अब देखो पाम ऑफ का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को एक तरीके से डिसीव करते हैं, चकमा दे देना एक तरीके से। जैसे कई बार क्या होता है, बैंक में जो लोग ढोंगी लोग होते हैं ना, या निकम्मे जो लोग होते हैं, चोर डकैत जो होते हैं, वो बैंक में जैसे जाते हैं ना तो पाम ऑफ कर देते हैं, मतलब नकली नोटों की वजह असली नोट ले आते हैं, तो इसे कहते हैं पाम ऑफ, किसी का बेवकूफ बना देना एक तरीके से। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा टू गिफ्ट सम, नहीं ये तो नहीं होगा, टू पास, हाँ ये हो गया, टू पास समथिंग फेक एज रियल, किसी फेक चीज को किसी को दे देना और रियल बता के उसको। ठीक है, ये होता है पाम ऑफ करना। टू ट्रिक समवन बाय गिविंग देम समथिंग वर्थलेस और फेक, कोई बेकार सी चीज या फेक चीज किसी को दे देना। ठीक है, किसी घटिया या नकली चीज को असली या कीमती बताकर किसी को थमा देना। ठीक है, द शॉपकीपर ट्राइड टू पाम ऑफ अ फेक वॉच एज अ ब्रांडेड वन, आपने देखा ही होगा, बहुत होता है। ठीक है, नकली सामान को और रियल या वैल्यूएबल सामान बता के कई बार आपके साथ हुआ होगा। ठीक है, जैसे मान लो वॉच हो गई, ठीक है, गोल्ड में बहुत होता है ये केस, इस तरीके से, है ना। स्टैश अवे। चलिए, स्टैश अवे का क्या मतलब होता है? स्टैश अवे का मतलब होता है जब हम छिपाकर किसी चीज को हाइड करके यानी कि स्टोर करते हैं, तो इसे कहते हैं स्टैश अवे करना। जैसे हीरे जवाहरात लोग करते हैं ना, तो टू हाइड या टू स्टोर सीक्रेटली। ठीक है, टू स्टोर और हाइड समथिंग वैल्यूएबल सीक्रेटली, चोरी छुपे कुछ जमा करना या छिपाकर किसी को रखना। ही हैड स्टैश्ड अवे अ लॉट ऑफ कैश अंडर द बेड, आपने देखा होगा लोग अपने बिस्तर के नीचे बहुत सारा कैश, अब तो कम करते हैं क्योंकि अब पता ही है कि गड़बड़ हो जाती है, लेकिन 2016 डिमोनेटाइजेशन से पहले करते थे लोग। ठीक है, बिस्तर के नीचे बहुत सारा कैश, हीरे जवाहरात, है ना, तो उसको स्टैश कर, वो हाँ स्टैश अवे करते हैं। टर्न अप। चलिए, टर्न अप का मतलब क्या है? टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर। अब अपीयर का मतलब है यहां पर अराइव, आना। जैसे मैं कहूं कि यार आज वो ना फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, तो ही डिड नॉट टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। ठीक है, तो टर्न अप का मतलब अराइव, अपीयर, आना। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी, टू अराइव या टू अपीयर, आना या प्रकट होना। राखी टर्न अप लेट, राखी आई लेकिन कब आई? लेट आई फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू। एरर्स में, इंप्रूवमेंट में बहुत मिलेगा ये आप लोगों को। देखो, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है मेरे भाई किस का उम्मीद से क्या करना, इंतजार करना। जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हारा से मिलने का खुशी से इंतजार कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिवली होता है, इसमें नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो टू एक्सपेक्ट समवन विद प्लेजर, खुशी से किसी का इंतजार करना। ठीक है,
तो टू एंटिसिपेट या टू एक्सपेक्ट विद प्लेजर, बेसब्री से किसी का इंतजार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। पेपर में सीधा सीधा ये आएगा, यहां पे टू और V1 दे देगा, क्योंकि ये टू फ्रेजल वर्ब में ये टू प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने पीछे मीट का मीटिंग कर देगा, प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वर्ब का नाउन बनाओगे तो जिरेंड बन जाएगा यहां पे, इसीलिए मीट में मीटिंग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ले डाउन। देखिए ले डाउन के दो मतलब होते हैं, एक होता है हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, और एक होता है कोई रूल या कोई नियम जो है तैयार करना। ठीक है, फाउंडेशन, कई मीनिंग होते हैं, बट मैं एक टाइम पे एक ही सिखाऊंगा। मैं किसी ऐसे मूड में नहीं हूं जल्दीबाजी के, या मुझे कुछ अगर जल्दीबाजी करनी होती तो एक ही क्लास में 100-200 फ्रेजल वर्ब करा देता। तो एक बार में एक ही चीज सीखो बस अभी के लिए, कि ले डाउन, हथियार हमने ले डाउन कर दिए हैं। ठीक है, तो ले डाउन का मतलब होता है टू सरेंडर, बट हम नहीं करने वाले, हम सरेंडर नहीं करने वाले। हमारा तो बस एक ही चीज है कि इस बार आर या पार, या तो उसके बाद कभी नहीं, या फिर इसी बार। टू एस्टेब्लिश अ रूल और प्रिंसिपल। अब देखो ये हो गया गड़बड़ यहां पर। ठीक है, लेकिन मैं अभी दोनों ही बता रहा था आप लोगों को। यहां पर क्या दिया हुआ है, सरेंडर दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहां पर क्या आ गया, एक मीनिंग आ गया। ठीक है, तो अभी हम एक काम करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन इसका है, तो हम इसका जो ऑप्शन है वो एस्टेब्लिश ले लेते हैं। ठीक है, सरेंडर वाला छोड़ दो, अभी जब सरेंडर वाला आएगा तो हम सरेंडर वाला नेक्स्ट वाले में ले डाउन का मतलब है टू एस्टेब्लिश, यानी कि रूल या नियम कोई तैयार करना। ठीक है, या किसी चीज की नींव बिछाना, ये होता है ले डाउन करना। ठीक है, आ जाओ, टू एस्टेब्लिश अ रूल और प्रिंसिपल, कोई रूल या प्रिंसिपल तैयार करना, नियम निर्धारित करना। स्कूल ने नियम तैयार किए हैं, कैसे, कड़े कानून बनाए हैं, किसको लेकर, अटेंडेंस को लेकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये मत कहना कि भैया अगर दोनों पेपर में आ गए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे मन का यही सबसे पहले डाउट निकलेगा, अगर भैया दोनों आ गए तब क्या करेंगे। भाई दोनों नहीं आएंगे, एक ही मीनिंग आएगा वहां पर, या फिर ऐसा होगा सेंटेंस किस हिसाब से होगा तब, लेकिन मीनिंग तो ले डाउन अगर आता है तो दोनों में ही काम करेगा, तो एक ही ऑप्शन बनेगा इसमें। ठीक है, कभी सोचो कि दोनों आ गए तब कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का क्या मतलब है, इतनी देर में तो देखते आंसर आ जाना चाहिए था, और अगर आप बिगिनर हैं या अभी इतना नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू बिगिन सडनली, बीमारी फैलना, आग फैलना, र्यूमर फैलना। ठीक है, ये सब आता है ब्रेकआउट में, तेजी से किसी चीज का फैलना। जैसे कि समझो टू स्टार्ट सडनली, स्पेशली जैसे कि युद्ध, जैसे मान लो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए तो ब्रेकआउट हो जाए। कोरोना 2020 में ब्रेकआउट हुआ था, फायर डिजीज। ठीक है, अचानक शुरू होना, जैसे युद्ध, बीमारी, आग वगैरह। द फायर ब्रोक आउट इन आवर लोकेलिटी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट हमारी लोकेलिटी में आग जो है वो लग गई, यानी कि फैल गई। 9, ब्रिंग अप। अब देखो सबसे बड़ी बात, तुम जो ढूंढ रहे हो ना अभी ऑप्शन में, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बताऊं दिल की बात, क्या ढूंढ रहे हो तुम? ढूंढ रहे हो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, और एसएससी ने जब ये क्वेश्चन दिया तो इसका पालन पोषण का तो कई बार आ चुका, लेकिन मैंने अभी वो वाला नहीं लिया। अभी पालन पोषण वाला मैं सेंस नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, तो उस मीटिंग में मैंने एक मुद्दा उठाया, ब्रिंग अप किया। तो जब आप किसी मुद्दे को उठाते हो उसे हम कहते हैं ब्रिंग अप करना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, मूव आउट नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, टू मेंशन समथिंग, किसी चीज को मेंशन करना। ठीक है, जो पालन पोषण करने वाला है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, वो पता भी है, वो बाद में देखेंगे। टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, किसी विषय को उठाना या चर्चा करना। मीटिंग के दौरान उसने उठाया उस मुद्दे को, किसको, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी का, कि यार ऑफिस में ना बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बहुत खराब है, तो उस मुद्दे को उसने वहां पर ब्रिंग अप किया, उठाया। ठीक है, नेक्स्ट, टेक ओवर। अब टेक ओवर का मतलब पता है क्या होता है, इतनी देर में आपको लगा देना चाहिए। देखो अब जैसे मान लो, सपोज करो इस कंपनी का कोई मालिक है, जैसे रतन टाटा जी थे, उनके बाद कौन था जिसने उसको टेक ओवर किया, उसका नाम बताना मुझे। तो टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज का चार्ज ले लेना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू एज्यूम कंट्रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज की जिम्मेदारी ले लेना। न्यू मैनेजर जो है वो टेक ओवर करेगा प्रोजेक्ट को, कब से, अगले महीने से, वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। ठीक, पुट ऑफ। आज का फ्रेजल वर्ब जो आपके होमवर्क के लिए है वो है मेरे भाई पुट ऑफ। ठीक है, तमाम कितनी बार रिपीटेड है, बहुत बार, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत बार पूछा है, मैं तो यहाँ एक ही लिखा है, पता नहीं कितनी बार रिपीटेड आपके एग्जाम्स में। तो पुट ऑफ का आपको यहाँ पर बताना, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर तुम बिना देखे ना, अगर तुम बिना देखे गूगल वगैरह किए हुए ईमानदारी से अगर मुझे आंसर बताओ ना, मैं देख के मैं आपको बता सकता हूं कि 30%, कम से कम 40% इसका गलत मारेंगे, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन में फंसने वाले हो। नहीं तो ईमानदारी से ऑप्शन का आंसर बता के बताना, और मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया आज का जो हमारा सेशन है कंप्लीट भाई। लेकिन अब काम की बात सुनो, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आप लोगों की। ठीक है, तुमने सजेशन दिया कि भैया वोकैबुलरी का भी स्टार्ट किया जाए, बट मेरा सजेशन सही है या गलत है, मेरा उस पर सोचना ये सही है गलत है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं 1 जुलाई से स्टार्ट कर दूंगा, मैं बिल्कुल डिले करने के मूड में ही नहीं, और हमारा मूड क्या है इस बार वो तो समय बताएगा। ठीक है, मैंने ये प्लानिंग की है कि वैसे T10 आएगा, T20 बच्चों ने लगभग फिनिश कर लिया, T10 जुलाई के 2nd वीक में आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वीक में कुछ और आने वाली है, आग आने वाली है, तैयार रहो। तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग ऐसा करते हैं, जो T10, मैं T10 की जगह मतलब 15 मिनट्स शो कर रहा हूँ, ये 10 मिनट का है, उसको हम लोग 15 मिनट्स का करेंगे, और उसको आपको सोते समय देंगे, रात के 8 या 9 बजे।
ये सुबह आता है। उस 15 मिनट्स में 5 मिनट क्यों बढ़ा है उसका कारण बताऊंगा। यहाँ 10 मिनट्स में फ्रेजल वर्ब 10 डेली के बहुत हैं, 10 से 11। कई बच्चों को लगेगा कि यार कम है, लेकिन 10 दिन रुको, 10 दिन के बाद जब इकट्ठा हो जाएंगे ना तब पूछूंगा। ठीक है, मैं सब जानता हूँ अंदर तक की बात कि कब बवाल खड़ा होगा, पहले दूसरे दिन नहीं होगा, अभी होने वाला है 10-12 क्लास के बाद। और जब और डेप्थ और खतरनाक वाली फ्रेजल वर्ब आएंगी। मैंने 15 मिनट में ये सोचा है कि 15 मिनट में मैं आपको डेली के ज्यादा नहीं 25 वर्ड्स दूंगा। अगर ईडियम दूंगा तो 15, वन वर्ड दूंगा, सॉरी 25, वन वर्ड दूंगा तो 25, एंटोनियम तो 25 और सिनोनियम तो 25। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़े वीडियो बड़ी होगी कोई बात नहीं, सुन लो थोड़ी सी। इंपॉर्टेंट ये है कि उस 25 क्वेश्चन में से मैं आपको 20 क्वेश्चन वो दूंगा जो 2015 के बाद से लेकर 2021 नहीं यार, इंग्लिश में 21 नहीं होता, इंग्लिश में पीछे से सब ढूंढ लाओ खींच के। क्या एसएससी जीडी, क्या दिल्ली पुलिस एससीएम, क्या हेड कांस्टेबल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सब उखाड़ देंगे। इन एग्जाम्स में से सीडीएस एनडीए कहीं से भी हमें जो मिलेंगे जो बहुत मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, वो मैं आपको सिर्फ दूंगा इसमें, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड मैं T20 में करा चुका हूं, तो मैं आपको दूंगा इसमें से 5 से 7 वोकैबुलरी जो ठीक होंगे। लेकिन जो आपने देखा होगा कि एसएससी ने दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बट ये वर्ड आप कहोगे ये कहां से आ गया भाई,